और जितने मेरे और साथी यहाँ पहुंचे हैं उनका भी पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कांग्रेस प्रत्याशी ने भाई गोकुल सेतिया को उम्मीदवार उतारा है। आज ये अपने बात मीडिया के साथ रखेंगे तो मैं मीडिया से कहूंगा कि वो हमारे आप सब हमारे समाज का आईना, सभी हमारे मीडिया के भाई, हमारी बहनें, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस में आप सब यहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ साथ मैं मेरे पिता अमित चंद चावला जी, मेरे मामा श्री नवीन केडिया जी, जानी साहब, सरोगी साहब, सोनी साहब, मेरी बुआ कृष्णा पुकार धन्यवाद करता हूँ। पहले ही मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, इन सब ने बड़प्पन दिखाया। मुझे साहब ने भी, चावला साहब ने भी फोन करके खुद इन्होंने मुझे समझा तो क्या कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी रिक्वेस्ट करूंगा लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस पार्टी को, पूरी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को, कि मेरी तरफ से कभी आपको नीचे नहीं देखना पड़ेगा। आज कई तत्व इस प्रकार के हैं जो विपक्ष की कोशिश है, लेकिन हमारा प्यार पहुंचती है तो सारा परिवार बैठा है। हो चुका है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हम तो एनडीए का हिस्सा है, जब बीजेपी वाले बुला लेते हैं। दूसरी तरफ किसानों का वोट लेने के लिए ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता किसान कई लोग ये बात है को भी यही अपील करूंगा कि भैया गोकुल सेतिया तो फिर भी कहीं ना कहीं आधी रात को काम ही आएगा। 5 साल मैंने वोट लेने के बाद भी किसी प्रकार का किसी से फर्क नहीं समझा। हमेशा तो गोकुल सेतिया तो आपके काम ही आएगा, लेकिन जिन लोगों को आपकी दे रही है वो लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं। इस चीज को मैं भली भांति जानता हूँ। वो लोग इस चीज को कर रहे हैं, बड़े मन से उन लोगों को आज वहां जाना पड़ रहा है। लेकिन परिवार जिससे ताल्लुकात बनाए हैं, पारिवारिक ताल्लुकात बनाए हमेशा रहेंगे। लोगों ने भी मेरा साथ दिया था। आज इस्तेमाल किया जा रहा है। आज उन लोगों के जो आपको फैलाने का काम कर रहे हैं, अगर उन लोगों के कहने पे आज आपने किसान विरोधी नेताओं को वोट डाल दिया तो कहीं ना कहीं आपको आने वाली पीढ़ी को आप जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि एक तरफ तो आप इलाहाबाद जाके किसान विरोधियों के सामने झंडा आपने बुलंद किया था और दूसरी तरफ आज उनको आप वोट डाल रहे हो। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी थी उससे पहले मैंने मीटिंग रखी, तो मीटिंग के दौरान मुझे सभी कार्यकर्ताओं ने कहा, कई नैलो वालों ने भी कहा कि भैया कुछ मर्जी कर लेना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कभी दूर से भी सोचना नहीं। देखिए चौटाला साहब ने बेशक इस्तीफा देकर अपने आप को एक
साबित किया था कि किसानों के हितैषी हैं, लेकिन आज अगर वो साथ जाके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आज प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सबको, बच्चे बच्चे को भी पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक गेम खेल रही है यहाँ के विधायक के साथ मिलके, और अगर इनेलो उसके अंदर साझेदारी देती है, इनेलो का वर्कर साझेदारी देता है, मैं ये समझता हूँ ये सारा डैमेज इनेलो के वर्करों का होगा। आज और पार्टी भी कहीं कहां से करती थी इलाहाबाद के अंदर पार्टी को लेकर, आज किस प्रकार से अगर वो बीजेपी के लोगों को वोट डालेंगे तो कहीं ना कहीं उनको समाज के अंदर अपनी कौम के आगे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हुड्डा जी का प्रोग्राम है तो आज उनका जन्मदिन भी है, मैं इसके लिए उनको बधाई भी देता हूँ। ये सारे बैठे जो लोग कहते हैं कि ठीक है हमारे में कांग्रेस में फूट है, ये है वो है, ये साथ बैठे हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हो, अगर वाकई आशीर्वाद मेरे साथ है सिर पे रखो आप। ये सारे भी रखते हो सर, ये सारे मेरे साथ है, हमारी पूरी टीम किया मैंने, मैं मेरे आदरणीय हैं और मेरे हमेशा आदरणीय रहेंगे। कौन सा पीठ में चूरा गोपा, मैंने 2019 में इनेलो की अमदाद ली, मैंने इलाहाबाद के अंदर एडी चोटी का जोर लगाया। बीजेपी पार्टी की मुझे टिकट की ऑफर थी बाई इलेक्शन के अंदर, मैंने उसको नहीं, मैंने किसानों के लिए उस ऑफर को ठुकराया। जो पार्टी किसानों के विरुद्ध खड़ी थी, मैं उनसे चुनाव लड़के किसानों का गद्दार नहीं बनना चाहता था, ना मैं सोच सकता कभी सपने में। क्या मैंने इनेलो की अमदाद करी, वो मैंने पीठ में छुरा मारा। मैंने लोकसभा चुनाव के अंदर इतनी गर्मी तपती धूप में इन सब ने शैलजा जी को बनाया यहाँ से, मैं तो तब भी इनेलो में था, तो मैंने क्या उनके पीठ में छुरा मारा? अगर मैंने विपरीत स्थितियों के अंदर भी उनके साथ खड़े होने का काम किया, मैं क्या इनेलो का चुनाव चिन्ह मेरा चश्मा था? मैं इंडिपेंडेंट था। मैंने जब तक हुआ मैंने ब्याज समेत एहसान लौटाने का काम किया है। अगर उन्होंने इस तरीके की मेरे बारे में बात बोली है, कोई बात नहीं, मेरे बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जो पीड़ित है, जिनके पैलियों के अंदर पानी नहीं लग रहा, धिंगतानिया माइनर, बम्बूर माइनर, जिनकी पुरानी मांग है, किस प्रकार से उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ के मौजूदा विधायक ने दिल्ली और चंडीगढ़ के चक्कर कटा कटा के उनको तंग करने का काम किया, तो उन्होंने मेरे में विश्वास जताया, कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया, सारी लीडरशिप में विश्वास जताया कि आप बनोगे, हमें उम्मीद है आप ही हमारे लिए नहर का पानी लेके आओगे। हुड्डा साहब भी उस दिन आए थे, उनके समक्ष भी मैंने ये बात रखी। सभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, बड़ा परिवार है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। ठीक है, उनको मेरे पे कोई गुस्सा होगा किसी प्रकार का, उन्होंने निकाल लिया, कोई बात नहीं, सिर माथे। अब आपके साथ देखने को मिलेंगे, देखिए देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, सभी कांग्रेस के सपोर्ट में चल रहे हैं, कोई नाराज है, देखते हैं कि क्या बंदा, उन्होंने अपना गुस्सा निकाल लिया। गोकुल भैया जो भोपाल का नगर है कि हमने समर्थन नहीं दिया, लेकिन कल वो बाजारों में उनके साथ नजर आए, क्या कहेंगे? मैं वही इनेलो के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहूंगा कि जो सभी कार्यकर्ता मुझे कहते थे कि कांग्रेस में बेशक चले जाना, पर इस किसान विरोधी पार्टी को कभी जिंदगी में सोचना भी मत, तो क्या वो इनकी बातों में आके बीजेपी को वोट देना चाहेंगे? मैंने थोड़े दिन पहले भी क्या नाम अजीत अंजुम जी आए थे, उन्होंने बकायदा एक फोटो डाली कि इनके रेजिडेंस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। तो जैसे फोटो डाली अगले दिन झंडा हट गया। कल जिन्होंने विड्रा किया अपना नॉमिनेशन, वो साफ चल रहे थे साथ में। मैंने एक बयान में भी कहा, मैंने एक फोटो भी दिखाई वीडियो में, कि अभी 2 दिन पहले तक इनके ऑफिस के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी जी की फोटो लगी हुई थी। तो कुल मिला के शरेआम ये लोग कहीं ना कहीं इनेलो के वर्कर को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया है। मैं जानता हूं अच्छे से कि वो शांत जरूर हैं, लेकिन उनका पार्टी से ज्यादा अपने किसानों के वो हितैषी हैं। और वो आप देखना नतीजे वाले दिन आपको पता लगेगा कि वो किसको वोट डालते हैं, किसान विरोधियों को वोट डालते हैं या जो किसानों के साथ हमेशा खड़ा हुआ है उसको वोट डालते हैं। आप लीडरशिप से ये रिक्वेस्ट की थी कि लोगों की अपेक्षाएं हमसे बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैं 600 वोट से पिछली बार हारा था, मेरे से भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस है कि इतना लोगों ने मेरा साथ दिया। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप भी
एक नया रास्ता लोकसभा के अंदर भी इन्होंने मेहनत करके लोगों को आज जोड़ने का काम किया। सबसे उम्मीदें हैं, तो हमारा ये कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप से ये हमें आपसे उम्मीद बहुत है और यही हमें लगता है कि आप उम्मीदों पे खरा पूर्ण रूप से उतरेंगे और मैक्सिमम हमारे शिक्षा का विकास करेंगे। का चार्ट डालेंगे 10 साल के अंदर जो मौतें हुई है लोगों ने सब देखा है, दुनिया जान के जो बंद हुए 10 साल वो तकलीफ की हुई सारी बातें जनता पार्टी की है। हमने टेंडर से क्या क्या है, हमें फैसिलिटीज चाहिए, हम करते हैं तो हम ये बहाने सुनने के लिए नहीं करते कि टेंडर हो गया नहीं हो गया। 10 साल में सेंटर में स्टेट में सरकार रही लेकिन वो टोटली फेलियर है। सवाल में बात की है लीडरशिप से हमने यही रिक्वेस्ट की है कि सारा काम प्रियोरिटी पे रख के सरसा का कराना। उस दिन आपने शहीद भगत सिंह चौक पे मेरी स्पीच में सुना होगा कि हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है जैसे कि सिरसा हरियाणा का हिस्सा ना हो। अब टाइम पीरियड कोई कुछ नहीं कह सकता, जोर लगा देंगे।